वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गयी। मोदी सरकार के इस बजट को लेकर बाजार में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया दी है सोने के भाव ने। निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट भाषण खत्म किया, वैसे ही सोने के तेवर और बदल गए। बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सोना, चांदी और प्लेटिनम महंगा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री के बजट भाषण खत्म होते ही सोने के दाम एकदम से ऊपर उठ गए हैं। संभावना इसी बात की जताई जा रही थी कि बजट के बाद सोने का भाव और अधिक बढ़ सकता है। ऐसे में यदि आप शादी ब्याह के इस सीजन में सोना खरीदने की सोच रहे हैं या किसी को सोना उपहार में देना चाहते हैं, तो अब आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बजट भाषण खत्म होने के बाद ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की कीमत 58,060 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सोने की कीमत में उछाल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के बीच में ही बढ़ने लगा और जब तक कि वित्त मंत्री ने संसद में अपना भाषण समाप्त किया, तब तक यह अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर चढ़ गया। सोने की कीमतों में इजाफा और सीतारमण के बजट भाषण के बीच के संबंध पर प्रकाश डालते हुए कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञों ने कहा है कि सोने की कीमत आज नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि बजट में चांदी के डोर, बार और वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के प्रस्तावों के साथ साथ सोने पर भी आयात शुल्क बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि आपको बता दें कि वित्त मंत्री के बजट पेश करने से पहले आम जनता के लिए थोड़ी राहत की खबर आई थी। बजट पेश होने से पहले सोने की कीमतों में गिरावट की खबरें मिली थी और सोने की कीमत 57,000 से नीचे आ गई थी, लेकिन जैसे ही बजट पेश हुआ, सोने के भाव बढ़ गए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।